नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप भी हनुमान जी एवं बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए चाणक्य की इन बातों को रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य मुख्य रूप से अपनी राजनीतिज्ञ ज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी नीतियों में उन्होंने जीवन से जुड़े कई अन्य विषयों पर भी जोर दिया है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए चाणक्य की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चाणक्य के अनुसार किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सम्मान का भाव होना बहुत जरूरी माना जाता है। किसी भी रिश्ते की नींव माना जाता है सम्मान। विवाह में दोनों भागीदारों को एक दूसरे की राय, भावनाओं और आकांक्षाओं के प्रति गहरा सम्मान होना चाहिए। आपसी सम्मान विश्वास, समझ और समर्थन को बढ़ावा देता है, जो किसी भी रिश्ते को स्वस्थ बनाए रखता है। दूसरा, विश्वास और वफादारी। शादी में विश्वास और वफादारी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। चाणक्य भागीदारों के बीच भरोसे और निष्ठा के महत्व पर जोर देते हैं। दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के शब्दों, कार्यों और इरादों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास बनाने में समय, प्रयास और पारदर्शिता बनाए रखना पड़ता है, लेकिन यह एक मजबूत वैवाहिक संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, दाम्पत्य जीवन में रह रहे लोगों को एक दूसरे का समर्थन करने पर जोर देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार वैवाहिक पार्टनर्स एक दूसरे की ताकत का स्तंभ होते हैं। एक दूसरे के सपनों, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों का समर्थन करने से साझेदारी और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। चौथा, संतुलन और समझ। चाणक्य ने रिश्ते में संतुलन और समझ बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। प्रत्येक साथी को व्यक्तिगत रूप से और एक जोड़े के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझना और एक दूसरे की जरूरतों पर विचार करना एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विवाह बनाने में मदद करता है। पांचवा, धैर्य और क्षमा। विवाह अक्सर चुनौतियां प्रस्तुत करता है, इसलिए इसमें धैर्य और क्षमा का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाणक्य ने संघर्षों, असहमति और कठिन परिस्थितियों से निपटने में धैर्य रखने को बल दिया है। विवाह में आगे बढ़ने और शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए क्षमा को विकसित करना और पिछली शिकायतों को दूर करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।